क्लास 10 के 87 बच्चे हैं, क्लास 12th के 93 बच्चे हैं और अपर जो बच्चे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेके और प्रोफेशनल कोर्स वगैरह इसमें 105 बच्चे हैं। इन बच्चों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। ये कि इस सोसाइटी का खुसूसी मकसद भी यही है कि हम किसी भी तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाएं। चूँकि हमारे जमोरामगढ़ क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का बहुत पिछड़ापन है और शिक्षा का जब पिछड़ापन है तो संपूर्ण रूप से वो पिछड़े हुए हैं, जिसमें इस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी हालात में हम इस मुहिम को आगे उठाएं और इस पिछड़ेपन को दूर करें। तो ये कमेटी हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है जिसमें कि बच्चों को हौसला अफजाई कर दूसरे बच्चों को इसमें इबरत मिल सके, उनको ये सीख मिल सके, उनको ज्ञान मिल सके कि हम भी इस मुकाम पर पहुँचें। चूँकि इन कामों में कई बार बहुत परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन एक ऐसा मकसद है जिसमें कि हमारे हुजूर पाक ने भी अपनी वक्त में कई परेशानियों का सामना किया। उसी तरीके से ऐसे कामों में भी जैसा कि लोग बताते हैं कि परेशानी आएंगी, हम भी डटे हुए हैं। पूरी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी इस काम के अपने तन मन धन अपना खुद का पैसा खर्च करके लगी हुई है। इसमें अन्य किसी तरीके का कोई डोनेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने सालों से आप ये सम्मान समारोह तो कर रहे हैं? ये 2010 से हम ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। मेरा नाम हाजी इस्लामुद्दीन है, जमोरामगढ़ हूँ, जमोरामगढ़ से हूँ और इस मुस्लिम सोशल वेलफेयर सोसाइटी में एक छोटा सा अदना सा पद मुझे दे रखा है, जिसकी जिम्मेवारी निभाना मेरे सभी साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम सारे एक हैं। हम इसमें पद का कहीं भी उल्लेख वैसे करते नहीं है, लेकिन चूंकि एक रजिस्टर्ड कमेटी है तो इसमें एक फॉर्मेलिटी है जिसको किया। यही संदेश है कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने इस छोटे से कस्बे में जो इतना बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया और मुस्लिम बच्चों के जो प्रतिभाशाली हैं और बालक बालिकाएं हैं उनके सम्मान का जो फैसला किया, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम फैसला है। इससे उन बच्चों को, उनके परिवारों को और तालीम को फ़रोग़ देने में बड़ी मदद मिलेगी और इस तरह के कार्यक्रम बराबर हर क्षेत्र में होते रहने चाहिए। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को इस बात का भी आगे से ध्यान रखना होगा कि वे इन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको कहीं अगर किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी वो काम करें और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे भी उनकी जानकारी कराएं और उनका जो लाभ है वो अदा करता हूं। जो कमेटी वाले ये जितने भी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के जो मेंबरान हैं, अध्यक्ष साहब हैं, उन सभी का मैं ग्राम पंचायत ताला की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि ये हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं बच्चियों को, न लड़कों को पढ़ाते हैं, उसके लिए ये एक मुहिम चला रखे हैं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आगे भी ये इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। अभी आपने बच्चों के बारे में बताया कि कम उम्र में जी हमारे समाज में शादियां कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे समाज के अंदर कुरीति है। मैं तो इसको बहुत कुरीति समझता हूँ, अज्ञानता समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ पहले शिक्षा में ध्यान दो, कम से कम 12वीं क्लास तो पढ़ाओ, जबकि उनकी 8-8, 10-10 साल की सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें 8-8, 10-10 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। बच्चियों को पढ़ाओ और फिर पढ़ा के फिर उसके अंदर बाद में शादी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमीर खान शेख है, ग्राम पंचायत ताला का सरपंच। मेहनत करने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है और हम शिक्षा का जो प्रचार प्रसार का एजेंडा हमने ले रखा है का मुख्य उद्देश्य हमारा समाज में शिक्षा की प्रगति। अध्यापक ताला।